हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे आईटी सेक्टर की एनालिसिस से। आईटी सेक्टर अपने टॉप से 30% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो क्या अब टाइम आ चुका है अपने पोर्टफोलियो में इंफोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स को ऐड करने का? इसको समझने के लिए सबसे पहले निफ्टी आईटी के चार्ट को देखते हैं। यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी अपने टॉप 39,500 से करेक्ट होकर आ चुका है 27,500 पे। परसेंटेज टर्म में बात करें तो ये करेक्शन निकल कर आती है अप्रोक्सीमेटली 33% की, यानी कि 1/3 करेक्शन फ्रॉम इट्स पीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन को ही देखते हैं। एक बार इस चार्ट में थोड़ा पीछे चलते हैं एंड देखते हैं कि कोविड के बाद आईटी सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो कोविड के बाद में आईटी सेक्टर ने एक बेहतरीन रैली दी। परसेंटेज टर्म पे बात करें तो आईटी सेक्टर ने प्री कोविड लेवल से 133% की रैली दी थी। इनफैक्ट कोविड के बाद बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में से एक सेक्टर था आईटी सेक्टर। इवन निफ्टी के चार्ट पे नजर डाले तो प्री कोविड लेवल से जब निफ्टी ने हाई बनाया तो मैक्सिमम रिटर्न निफ्टी ने दिया था 50% का। एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर विच वाज फार्मा, उसने रिटर्न दिया था अराउंड 75% का। तो अगर आप आईटी सेक्टर के रिटर्न्स को निफ्टी के रिटर्न से या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जैसे कि फार्मा सेक्टर से भी कंपेयर करो तो आईटी सेक्टर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन लास्ट 2.5 years। तो यहां पर जो पॉइंट मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं वो ये कि कोई भी सेक्टर या फिर पर्टिकुलर स्टॉक अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना बड़ा रिटर्न देता है तो वहां से 30, 40 या फिर 50% करेक्शन डजंट मीन कि वो सेक्टर अंडरवैल्यूड हो गया। चलिए अब इसको लॉजिक के साथ भी समझे तो आईटी सेक्टर इंडिया में 12 to 15% के रेट से एनुअली ग्रो कर रहा है, यानी कि इंडिया की जीडीपी से डबल रेट पे आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है। विद दिस लॉजिक अगर आईटी सेक्टर ने 15% से भी ग्रो किया होता लास्ट 2.5 years में तो शेयर प्राइस शुड हैव गॉन अप बाय अराउंड 40 to 45% फ्रॉम द प्री कोविड लेवल। यानी कि चार्ट पर देखें तो इट शुड हैव बीन अराउंड 24,500 लेवल, जो कि करंट लेवल 27,500 से अभी भी 10 से 12% दूर है। तो यहां पर और भी करेक्शन की पॉसिबिलिटी आज के दिन में बनी हुई है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये लॉजिक फुल प्रूफ है एंड 100% एक्यूरेसी के साथ में शेयर मार्केट भी इसी तरह से बिहेव करता है। आइडियली शेयर मार्केट शुड ग्रो इन सिंक विद द कंट्रीज जीडीपी, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बट टू कंक्लूड माय पॉइंट, जब भी इस तरह की रैली किसी भी सेक्टर में आती है तो 30, 40, 50% करेक्शन यहां पे नॉर्मल ही माना जाता है एंड मार्केट एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला जाता है बिफोर रिज्यूमिंग इट्स अपवर्ड जर्नी। तो मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी का एलोकेशन बहुत ज्यादा है तो ट्राई कीजिए उसको रिड्यूस करने का, क्योंकि ये जो करेक्शन आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा। यहां पर आपको पुल बैक भी देखने को मिलेंगे। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ट्राई कीजिए कि आईटी सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स को रिड्यूस किया जाए। अगर आप इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले वीडियोस में उन्हें कवर कर सकूं कि कौन से वो स्टॉक्स है जो इतने करेक्शंस के बाद भी ओवरवैल्यूड दिखाई दे रहे हैं एंड कहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करने की। चलिए अब देखते हैं निफ्टी के चार्ट को कि नेक्स्ट वीक के लिए वो कौन से लेवल्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वीक में निफ्टी ने परफेक्टली हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया। अगर आप मेरे वीडियोस को मंडे से फॉलो कर रहे हो तो मैंने दो लेवल्स बताए थे, 17,500 ऑन अपसाइड एंड 17,000 ऑन डाउनसाइड, एंड एक ब्रॉडर रेंज भी बताई थी फॉर द ऑप्शन सेलर विच वाज 17,700 एंड 16,800 ऑन द डाउनसाइड। अब अगर निफ्टी के लास्ट 3 दिन के मूवमेंट को चार्ट पर देखें तो निफ्टी किसी तरह से फाइट करके अपने 200 डे मूविंग एवरेज लाइन पर बना हुआ है, बट नेक्स्ट वीक के लिए ये लेवल थोड़ा सा वीक जरूर हो जाएगा। जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आएगा वो है 16,750 का एंड जो मेजर सपोर्ट नेक्स्ट वीक तक रहने वाला है वो है 16,500 का। ऑन द अप साइड रेजिस्टेंस अभी भी सेम रहने वाला है, यानी कि 17,500 का। बाई चांस अगर यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक करता है एंड 16,600 या फिर 500 के लेवल के आसपास जाता है तो यहां पर हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा एंड कुछ बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अलोंग विद द चार्ट एनालिसिस इन द कमिंग डेज। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट की। इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन सितंबर क्वार्टर में रहा 7.4%, यानी कि आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट 6% से अभी भी ये काफी ऊपर है। तो हो सकता है कि आरबीआई अपनी नेक्स्ट मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को 35 बिप्स या फिर 50 बिप्स तक भी हाइक कर दे। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है इंफोसिस से, जिसने Q2 में आज ही
बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स पब्लिश किए हैं। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 23% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड प्रॉफिट ग्रो हुआ है 11% से इन लाइन विद द प्रोजेक्शंस। साथ ही साथ इन्फोसिस ने 9300 करोड़ का बाईबैक भी अनाउंस किया है एंड मैक्सिमम बाईबैक प्राइस सेट किया है 1850 पे, जो कि अपने करंट मार्केट प्राइस से 30% के प्रीमियम पे है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना।